वन पीस के अपकमिंग चैप्टर के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर के अंदर हमें सन गॉड नीका के बारे में बताया गया है। लेकिन उससे पहले यार प्रीवियस चैप्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर के ऊपर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि उस चैप्टर के अंदर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था। बस नामी और उसॉप एक जगह में फंस गए थे और उनके ऊपर कुछ जायंट्स एनिमल जैसे कैट और लायन ने हमला कर दिया था एंड फिर एंड में सांजी, जोरो और लूफी उन लोगों को बचा लेते हैं। चैप्टर में बस एक चीज नोटिस करने वाला था कि इस चैप्टर के अंदर काफी सारे मिस्टेक्स हैं जो एक्चुअल में तो कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि ओडा हमारे ऐसे ही तो कुछ नहीं दिखाएंगे। हो सकता है कि ये सब कुछ इल्यूजन हो जो कि एल्बाफ के प्रिंस लोकी कर रहा है। अब चलो बताता हूँ इस चीज को अपकमिंग चैप्टर में क्लियरिफाई कर दिया गया है या फिर नहीं। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलेगा स्ट्रॉ हैट्स जायंट विलेज में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो एक्चुअल में जायंट नहीं है, नॉर्मल ह्यूमन की तरह है। इसके बाद बताया गया है कि ये सब कुछ इल्यूजन था। हमारे स्ट्रॉ हैट्स जहाँ थे वो एक्चुअली में एक टॉय बॉक्स था और वो लोग अभी जहाँ है वो एक बहुत बड़ा रूम है। और फिर बताया जाता है कि ये टॉय बॉक्स जिसका है उसका नाम है सन गॉड। अब यहाँ सब कुछ कंफ्यूजिंग होता जा रहा है, क्या वो पूरा विलेज, उन्होंने जो जायंट विलेज देखा था वो पूरा एक इल्यूजन था या फिर वो टॉय कैसल बस एक इल्यूजन था। और अब ये सन गॉड कहाँ से आ गया, क्योंकि सन गॉड तो एक्चुअली में लूफी है, तो यहाँ जो सन गॉड है वो तो फेक सन गॉड है, ये बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इल्यूजन वाला वो जब तक चैप्टर नहीं आ जाता क्लियरिफाई नहीं होगा। लेकिन मुझे जितना लग रहा है ये जो इल्यूजन वाला खेल है ये पूरा लॉकी का पावर है और लॉकी खुद को सन गॉड बता रहा है। इसके बाद स्ट्रॉ हैट क्या करते हैं, एक वॉल को तोड़ देते हैं बाहर जाने के लिए ताकि वो चॉपर को ढूंढ सके, क्योंकि चॉपर उनके बीच नहीं है। तो मेरे ख्याल से यहाँ वो जो मैसिव रूम है उनका एक वॉल वो लोग तोड़ने वाले हैं। तो स्ट्रॉ हैट जब दीवार तोड़ के भाग रहे होते हैं तब उस रूम के अंदर सन गॉड आता है, जो कि एक बहुत बड़ा जायंट होता है जिसके माथे पर एक डियर स्कल भी होता है। और इस चैप्टर का एंड होता है जब स्ट्रॉ हैट उस जायंट कैट से भाग रहे होते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने जो जायंट कैट को देखा था वो स्ट्रॉ हैट के पीछे फिर से एक बार पड़ने वाले हैं और स्ट्रॉ हैट उससे पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहे होते हैं और इस तरीके से इस चैप्टर का एंड होता है। और यहाँ जो वो जायंट था वो भी स्ट्रॉ हैट के पीछे ही है। तो अभी देखो बस एल्बाफ आर्क का शुरुआत हुआ है, तो स्टोरी बिल्डअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिलहाल मुझे तो यही लगता है ये जो पूरा इल्यूशन वाला खेल है, जो ये जायंट है जो सन गॉड बता रहा है खुद को, ये एल्बाफ का प्रिंस लोकी ही हो सकता है। अब देखते हैं क्या होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।